बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वक़ास आपके सामने हाज़िर है। आखिरकार आज मुझे ख्याल आ ही गया कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है और हज़ारों लोग जो हैं वो मुझे देखने वाले हैं। तो पहले तो जी माज़रत है कि रमज़ान के अंदर कुछ मसरूफ़ियात की वजह से जो है वो वीडियो नहीं आ सकी। रमज़ान में कुछ टाइमिंग नहीं सेट हो रही थी कि वीडियो को पहले शूट करना, फिर उसको एडिट करना, फिर उसको आप लोगों के लिए अपलोड करना। तो कुछ टाइम की कमी की वजह से, कुछ ऐसी मसरूफ़ियात की वजह से वीडियो जो है वो बहुत कम आई रमज़ान में। ये रमज़ान भी गुजर गया, ईद भी गुजर गई, वीडियो नहीं आई। तो लेकिन आज मैंने इरादा किया हुआ था कि आप लोगों के लिए एक लाजमी कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगा। और एक जो मेन जो टॉपिक था आजकल के दिनों में, जो एक न्यू फेंसर को एक चीज़ का जो सामना करना पड़ता है, उसके ऊपर आज जो है वो हमारी वीडियो इंशाल्लाह तैयार होगी और हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं इस टॉपिक के हवाले से बहुत सी जो है वो न्यूज़ सुन रहा था सोशल मीडिया पे भी, और बहुत से लोगों ने मेरे से कांटेक्ट करके भी पूछा कि औकात भाई ये वाला जो इशू है ये हमारे साथ पेश आ रहा है। तो इंशाल्लाह आज देखते हैं कि वो क्या चीज़ है, उसके ऊपर कैसे हम लोगों ने बात करनी है। तो इंशाल्लाह अब जो है वीडियो का सिलसिला जो है वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बरकरार रखूँ। हफ्ते के अंदर एक या दो वीडियो जो है वो लाजमी इंशाल्लाह आ जाया करेंगी। हो सकता है इससे ज़्यादा भी आ जाएँ, हो सकता है कम भी आ जाएँ। ये अब टाइम पे डिपेंड करता है और मसरूफियात पे डिपेंड करता है। तो बस आप लोगों से यही कहूँगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, वीडियोस के ऊपर लाइक किया करें, शेयर किया करें दूसरे लोगों के साथ, और सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आप लोगों को जो नई वीडियो है वो जब जैसे ही अपलोड होती है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के मोबाइल पर आप लोगों को रिसीव हो जाए। ठीक है जी। तो चलें जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये होगा कि आया कि गर्मियों के अंदर हमें बर्ड्स को मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह पे बर्ड को शिफ्ट करना या बर्ड को मूव करना, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। एक जो न्यू फेंसर है वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है इस मामले में कि वो टाइमिंग नहीं देखता मौसम की, और मौसम को शिद्दत को नहीं देखता, और बर्ड्स की हेल्थ को नहीं देखता कि बर्ड इस कंडीशन में है भी है कि नहीं एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए। और वो बस आंखें बंद करके जो उसको समझ में आता है बर्ड्स को पकड़ा, कभी कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, कभी कहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो बाद में उसको जो है उसके नुकसान उठाने पड़ते हैं, बर्ड एक्सपायर हो जाता है, डिफरेंट किस्म के मसले मसाइल होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आज इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा इसके ऊपर। तो सबसे पहले जो बात है, जैसे ही गर्मियों का आगाज़ होता है तो आपने जो है बर्ड की मूवमेंट बिल्कुल बंद कर देनी है। मूवमेंट से मुराद है कि बर्ड को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना के बारे में आपने सोचना भी नहीं, कतन नहीं सोचना आपने। वो कुछ लोग होते हैं वो किराएदार होते हैं जैसा कि, तो उनको मजबूरी होती है कि जो उन्होंने कोई 5, 7, 8, 10 जोड़े रखे होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने होते हैं, तो उनकी भी मजबूरी है। उसके बारे में भी बताऊँगा कि आप लोगों ने अगर मूव करना ही है बर्ड को एक जगह से दूसरी जगह पर तो वो कैसे करना है। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं वो बर्ड को उठा के नीचे ले जाते हैं जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं। अगर उन्होंने छतों पे कोई शेड वगैरह बनाया होता है तो वो उठा के क्या करते हैं नीचे फर्स्ट फ्लोर पे ले जाते हैं, ताकि वहाँ पे थोड़ी ठंडक होती है। डायरेक्ट बर्ड को जो है वो धूप वगैरह या जो गर्मी वगैरह है या फिर जो तपिश वगैरह है वो उससे बर्ड जो हमारा बचा रहे। तो ये भी कुछ सिनेरियो होते हैं लोगों के साथ। उसके अलावा और भी मल्टीपल रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से न्यू फेंसर को जो है वो बर्ड एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना की मजबूरी होती है उसको। ठीक है। तो पहले तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप अपने बर्ड को जो है वो मार्च के महीने तक जो है वो एक जगह पे सेट कर दें, जहाँ पे आप लोगों ने अपने बर्ड को रखना है। जहाँ पे आप लोगों ने अपने बर्ड को पक्का रखना है वो आप कोशिश करें कि मार्च के महीने तक जो है वो आप एक जगह पे उसको रख दें, और उसके बाद जो है अपने बर्ड को मूव ना करें एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है। अगर तो आपका शेड जो है वो कंट्रोल शेड है, आपने वहाँ पे ह्यूमिडिटी टेम्परेचर का मुकम्मल जो है वो बंदोबस्त किया हुआ है, कूलर वगैरह या एसी वगैरह कुछ भी लगाया हुआ है, फिर तो बेस्ट चीज़ है। ठीक है। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ जाता है बर्ड को, तो फिर उसके लिए जो है वो सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपने बर्ड को कभी भी दिन के अंदर जो है वो मूव नहीं करना। ठीक है। दिन के अंदर मतलब कि 10, 11, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के दरमियान में आपने जो है वो बर्ड को मूव नहीं करना। जब धूप निकली होती है, गर्मी अपनी शिद्दत पे होती है, उस वक्त आप लोगों ने अपने बर्ड को कभी भी मूव नहीं करना एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर ऐसा करेंगे तो बर्ड जो है वो स्ट्रेस में जाने का ख़तरा होता है। सबसे मेन जो मसला होता है वो अटैक का होता है।
कि बर्ड को जब गर्मी में आप एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो बर्ड को अटैक बहुत फ़ौरन से होता है और बर्ड आपका फ़ौरन से एक्सपायर हो जाता है, आपके हाथों में जान निकाल देता है। इवन के कुछ मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि बर्ड की मूवमेंट के दौरान ही बर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाता है। बर्ड को एक जगह से लोगों ने पकड़ा और दूसरी जगह पे लेके जाते ही हैं, वहाँ पे जाके बर्ड छोड़ते हैं तो आधे बर्ड जो है वो एक्सपायर हुए पड़े होते हैं, आधे बर्ड जो है वो ज़िंदा होते हैं और वो भी बेचारों की हालत इस तरह की होती है, अधमरे से होते हैं। मतलब कि 50% वो ज़िंदा होते हैं, 50% मरे पड़े होते हैं, उसमें से कुछ बच जाते हैं, कुछ जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये बड़ा मसला होता है। दूसरा मसला जो आ सकता है वो ये आ सकता है, बर्ड आपका स्ट्रेस में जा सकता है। बहुत ज़्यादा बर्ड जो है वो आपका स्ट्रेस में चला जाएगा। जब किसी नई जगह पे बर्ड जाएगा तो वो वहाँ पे जाके खाना पीना अपना बंद कर सकता है। खाना पीना बंद करेगा तो बर्ड इन दिनों में सोकड़े में जाने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है बर्ड के, क्योंकि इन दिनों में हमारा बर्ड जो है वो मोल्टिंग पे आया हुआ होता है। बर्ड जो है वो अपने पुराने परों को झाड़ के नए परों की तरफ ग्रो कर रहा होता है, अपनी बॉडी को ग्रो करने की तरफ आया होता है। ख़ासतौर पर जो पट्ठे होते हैं वो अपने जिस्म की ग्रोथ को बढ़ा रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। और बड़ा जो बर्ड होता है, ब्रीडर जो पीस होता है, वो भी जो है वो मोल्डिंग की तरफ आए होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर बर्ड आपका एक दफ़ा स्ट्रेस में चला गया तो उस बर्ड को फिर उस स्ट्रेस से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर वो बाद में डिफरेंट किस्म की हरकतें करता है बर्ड, जैसे स्टिक क्रॉसिंग का मसला आ जाता है, वो भी स्ट्रेस वाला बर्ड इस तरह की हरकतें करता है। या फिर खुशी से बर्ड जो है वो ब्रीड नहीं कर पाता, बाद में बर्ड जो है वो हर वक्त डरा डरा रहता है। जब ब्रीडिंग सीज़न आता है बर्ड आपका हल्का सा भी उसको कोई छेड़खानी नहीं करता, वो बर्ड जो है वो डर जाता है। प्रॉपर जो है वो मेल अगर होगा तो फीमेल में इंटरेस्ट नहीं लेगा, फीमेल होगी तो वो मेल में इंटरेस्ट नहीं लेगी, इस तरह के मसले आ जाते हैं। उसके अलावा बर्ड जो है वो अपनी जो ग्रोथ होती है उसको जो है वो रोक लेता है। अगर बर्ड आपका इन दिनों में स्ट्रेस में चला गया तो इन चीज़ों से आप लोगों ने लाजमी बचना है, ठीक है। और उसके अलावा और क्या मसला आ सकता है इस वक्त बर्ड को मूव करने का एक जगह से दूसरी जगह। तीसरा मसला ये आ सकता है कि जैसे ही आप इन दिनों में बर्ड को अगर पकड़ने की कोशिश करते हैं तो बर्ड को फालज पड़ने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं इस तरह के, इवन के बाद औक़ात मेरे साथ भी एक दो दफ़ा इस तरह से हुआ है कि अगर मैंने गर्मी के मौसम में अगर कोई बर्ड पकड़ के उसको एनालाइज करने की कोशिश किया या फिर उसका कोई रिंग वगैरह नोट करने की कोशिश किया या फिर कोई और कोई मुझे मजबूरी पड़ गई है बर्ड को पकड़ने की, तो बाद औक़ात इस तरह से हुआ बर्ड बिल्कुल ठीक होता है, मैं उसे पकड़ता हूँ तो या तो किसी जाली वगैरह के साथ टकराने की वजह से या फिर वैसे ही गर्मी की शिद्दत की वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो है वो बर्ड किसी न किसी अटैक का शिकार हो जाता है। और उसमें से एक अटैक बाद का इस तरह से होता है कि बर्ड की टांगें जो होती हैं वो या तो उसका पट्ठा चढ़ जाता है, टांगों का पट्ठा जो होता है वो निकल जाता है, मतलब कि मसल जो उसके होते हैं वो पुल हो जाते हैं, या फिर जो है वो बर्ड फालत के अंदर चला जाता है, उसकी टांगों के अंदर किसी किस्म का कोई जान नहीं रहती, टांगों के ऊपर से वो ज़ोर बिल्कुल हटा देता है अपना, उसकी टांगों में जान ख़त्म हो जाती है और वो टांगों के ऊपर ज़ोर डालना बिल्कुल बंद कर देता है, वो पेट के ज़रिए से जो है वो फ़र्श पे लेटा रहता है बिल्कुल। तो ये कंडीशन भी आ सकती है, इस चीज़ से भी आप लोगों ने बचना है। तो ये कुछ चीज़ें थी, इन सब चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आपने अपने बर्ड को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। इन दिनों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल होती है बर्ड्स के हवाले से, बर्ड्स की सेहत के हवाले से, तो आप लोगों ने बहुत परहेज़ करना है। मैंने इस तरह के केसेस देखे हैं। मेरा कज़न जो है वो शानी, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है वो जानता होगा शानी को, तो शानी जो है वो मुझे कल परसों ही बता रहा था, कहता विकी भाई फेसबुक पे एक मैंने पोस्ट देखी थी, एक बंदा था उसने तकरीबन अपने बर्ड्स की शिफ्टिंग की, एक जगह से उठा के बर्ड वो दूसरी जगह पे शिफ्ट करने लगा, तो आलमोस्ट उसके कोई 60-70 आई थिंक मुझे वो बता रहा था कि 60 से 70 जो उसके बर्ड हैं वो एक्सपायर हो गए शिफ्टिंग के दौरान में, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के दौरान में ही उसके जो बर्ड हैं वो इस गर्मी में जो है वो एक्सपायर हो गए। तो पता नहीं अब उन बर्ड में कौन कौन से बर्ड होंगे, म्यूटेशन के भी होंगे, कुछ फोस्टिंग वाले भी होंगे, तो उस बंदे का देखें आप अच्छा खासा नुकसान हो गया। तो बहरहाल इस तरह के और भी बहुत से केसेस होते हैं, ये कोई एक केस नहीं है, हर साल इस तरह से लोग जो है वो अपने बर्ड्स का काफ़ी नुकसान करवा बैठते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो मैंने आप लोगों को इसकी केयर वगैरह के बारे में बता दिया। अब उससे अगली चीज़ के आपके पास कोई हल है ही नहीं, आपने जो है वो बर्ड को शिफ्ट करना ही करना, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास बचता ही नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ लोग होते हैं वो किराए के घर उनके होते हैं, ज़ाहिर बात है जैसे ही उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना होता है तो अपना सारा सामान जब उठा के लेके जाना पड़ता है, साथ ही जो बर्ड भी हैं वो भी उन्होंने उठाने पड़ते हैं, 5, 7, 8, 10 जितने भी जोड़े उनके पास होते हैं वो उन्होंने बेचारों ने शिफ्ट करना ही होता है। किराएदारों के साथ ये एक बहुत जो है ना एक ट्रेजेडी होती है कि उन लोगों को ये चीज़ साथ साथ लेके चलनी पड़ती है। उसके अलावा आप का शेड जो है वो कंट्रोल नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, तो आपको उस सूरत में भी अपना बर्ड लाजमी शिफ्ट करना पड़ सकता है। इस तरह की और भी रीज़न हो सकती हैं। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, आपने जो है या तो बर्ड को सुबह सुबह के टाइम जैसे ही फजर की नमाज़ आप लोग पढ़ते हैं, फजर की नमाज़ के बाद जो है या तो उस वक्त अपने बर्ड की शिफ्टिंग करें,
या फिर रात के टाइम अपने बर्ड की शिफ्टिंग करें मगरिब की नमाज़ के बाद, ठीक है, या फिर ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, उस वक्त अपने बर्ड की शिफ्टिंग करें। सूरज जब निकला होगा उस वक्त आपने अपने बर्ड की शिफ्टिंग कभी भी नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, अब हमने शिफ्टिंग कर दी बर्ड की, या तो सुबह सुबह कर दी या फिर रात के टाइम कर दी। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि अपने बर्ड को कोई इम्यून बूस्टर देना है, या फिर कोई अच्छा सा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स आप लोगों ने अपने बर्ड को लाजमी यूज़ करवाना है 3 से 4 दिन, ठीक है। वैसे तो गर्मियों के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सीवीड फोर्ड का जो है वो आप लोग इस्तेमाल किया करें, या फिर स्पार्क का जो है वो आप लोग जो है वो इस्तेमाल किया करें। अल्टरनेट डेज़ के अंदर जो है वो आप इस्तेमाल किया करें तो बर्ड आपका बिल्कुल हेल्दी एक्टिव रहता है, बर्ड हामता नहीं है, गर्मी वगैरह से बर्ड जो है वो बचा रहता है, ठीक हो गया। तो लेकिन जब जैसे ही आप शिफ्टिंग करते हैं बर्ड की एक जगह से दूसरी जगह पे, इन दिनों में तो आप लोगों ने क्या करना है, 2 से 3 दिन जो है वो रेगुलर उनको जो है वो स्पार्क या फिर जो है कोई भी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आप लोगों ने उनको लाजमी देना है। इससे क्या होगा, बर्ड आपका जो है वो एक तो स्ट्रेस रिलीज बर्ड का हो जाएगा, बर्ड को जो शिफ्टिंग करने के दौरान में जो बर्ड थोड़ा स्ट्रेस में आया हुआ वो उसका स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, बर्ड स्ट्रेस में नहीं जाएगा। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि बर्ड के अंदर थोड़ी इम्यूनिटी आएगी, ठीक है। बर्ड जो है वो इम्यून लेवल जो है उसका वो थोड़ा बेहतर होगा, और वो जो है वो खाना पीना बंद नहीं करेगा, उसी तरह से जो है वो अपनी डाइट को कंटिन्यू रखेगा। और जो आप अगर कोई सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, वेजिटेबल दे रहे हैं, या फिर कोई दाना पानी जो भी आप दे रहे हैं, तो वो उसमें कमी नहीं लेके आएगा, बर्ड खाता पीता रहेगा और सोकड़े का शिकार नहीं होगा और मज़ीद किसी बीमारी में बर्ड नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ आ गई, इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल करना है। उससे अगली जो चीज़ होती है वो ये आ जाती है कि आपने बर्ड को सुबह के टाइम मतलब फजर के बाद या फिर शाम के टाइम, मतलब मगरिब से थोड़ी देर पहले या फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने अपने बर्ड को शावर लाजमी करना है, क्योंकि गर्मियों के दिन होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने अपने बर्ड को शावर कर देना है सुबह के टाइम या शाम के टाइम। लाजमी शावर जो है वो किया करें, 1 या 2 दिन छोड़ के लाजमी अपने बर्ड को शावर किया करें। उसका फ़ायदा क्या होगा, बर्ड चूँकि इन दिनों में मोल्ड पे बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ जो बर्ड होते हैं वो इस किस्म का मोल्ड कर रहे होते हैं कि उनका जिस्म बिल्कुल ही पर जो है वो झाड़ चुका होता है। तो ऐसा जो बर्ड होता है उसको अगर आप शावर करते रहा करेंगे, ये कंडीशन मेरे साथ भी इस साल आई है। मेरे भी कुछ जो बर्ड थे वो इतना हैवी, हर बर्ड के अंदर ये कंडीशन नहीं होती, कोई बर्ड होता है जो इस तरह की हरकत करता है। कि मेरे भी कुछ 1-2 बर्ड थे इस तरह के कोमोलोटिनो के जो मैंने फोस्टिंग के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो उनके अंदर 1-2 बर्ड इस तरह के थे वो बहुत ज़्यादा मोल्ड पे आ गए थे। तो मैंने क्या किया, मैं उनको सुबह और शाम 2 टाइम जो है वो शावर किया करता था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बर्ड अब इतना साफ़ सुथरा हो गया, इतना क्लीन हो गया कि दिल खुश हो जाता है उसको देखने के बाद। तो ये चीज़ है कि आप लोग भी जो है वो अपने बर्ड को शावर किया करें, सुबह शाम 2 टाइम शावर किया करें, ताकि बर्ड जो है वो अगर इन दिनों में मोल्डिंग पे होते हैं तो अपना मोल्ड क्लियर करने के अंदर बर्ड को आसानी हो। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि बर्ड को जो है वो गर्मी नहीं लगेगी, बर्ड का जिस्म किसी हद तक जो है वो दिन में ठंडा रहेगा। तो ये फ़वाइद इस चीज़ के होते हैं, ठीक है। तो जी ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोगों ने कहना है ना कि महीने बाद आ गया बंदा मुँह चौक के, तो आज वीडियो बना भी रहा था, दिल में वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसा मसला नहीं है। इंशाल्लाह अब जो भी टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर हम जो है वो डिस्कस करते रहा करेंगे। आज वैसे जो है वो मैंने वीडियो बनानी थी सीड मिक्स के ऊपर। लोग जो है वो पूछ रहे होते हैं कि गर्मियों के अंदर हमारे दाने की क्या रूटीन होनी चाहिए, दाना कौन सा हमें यूज़ करवाना चाहिए। तो आज वैसे मैंने बेसिकली वीडियो उस चीज़ के ऊपर बनानी थी, लेकिन जो है ये वाला जो क्वेश्चन था, ये जो टॉपिक था, ये बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मेरे से पूछ रहे थे। इवन कि आज सुबह भी 1-2 भाइयों ने मेरे से इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो मैंने कहा यार ये किसी और भाई का नुकसान होने से बेहतर यही है कि जल्द अज जल्द इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए और सबसे पहले जो है ये वाली वीडियो जो है वो आप लोगों के सामने अपलोड की जाए, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी जी। उम्मीद है आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा, आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। बर्ड्स की शिफ्टिंग के हवाले से, बर्ड को मूव करने के हवाले से आप लोगों को काफ़ी समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन जो है वो मज़ीद आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। और अगर अभी भी किसी भाई का कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के वो कमेंट का जवाब भी इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी दूँगा। उसके अलावा जो भाई अभी मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड नहीं हुए, जहाँ पे आप लोगों को बर्ड्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है, और बर्ड्स के हवाले से अगर कोई भी आर्टिकल वगैरह मेरा होता है वो भी वहाँ पे पोस्ट होता रहता है। अगर कोई बर्ड मेरे पास होता है तो वो भी आप लोगों को वहाँ पे शो होता रहेगा, ठीक है। अगर जो भाई नहीं ऐड हुए तो नीचे मैं जो है वो नंबर चला देता हूँ। इस नंबर पे आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे अपना नेम और अपना सिटी का जो नेम है वो आप लोगों ने मुझे बस सेंड कर देना, मैं आपको अपनी उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूँगा। और आप लोगों ने मेरा नंबर जो है वो लाजमी सेव कर लेना है, HWI एवरी के नेम से सेव कर लें, या फिर जो आपको पसंद है उस नेम से मेरा जो नंबर है वो सेव कर लें, ठीक है। आपने मुझे सिम के ऊपर मैसेज नहीं करना। कुछ लोग जो होते हैं वो सिम पे अपना नेम और सिटी नेम बता देते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिम पे आप लोगों ने मैसेज नहीं करना। अगर आप लोगों का व्हाट्सएप बना हुआ तो आपने व्हाट्सएप पे मुझे अपना नेम और सिटी नेम बताना है। तो जी आज की वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। होप सो आप लोगों को ये वीडियो से कुछ हेल्प मिली हुई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।